बरसात की हल्की फुहार थी जब आर्यन ने पहली बार सिया को मंडप में देखा। हल्की गुलाबी साड़ी, माथे पर बिंदी और आंखों में झलकता संकोच, जैसे पूरे आकाश में बस एक ही रंग बिखर गया हो। शादी के बाद दोनों ने अपने छोटे से फ्लैट को मिलकर एक घर में बदला। दीवारों पर फोटो फ्रेम, रसोई में सिया की हंसी और आर्यन की ऑफिस से लौटकर चाय की आदत। 35 साल घर में आरव और अनुष्का की किलकारियां गूंजने लगीं। रविवार को पार्क की सैर, बरसात में पकौड़े और रात को सब मिलकर लूडो खेलना। जिंदगी जैसे रंगों से भर गई थी। 40 साल, अब जिम्मेदारियां बड़ी हो गईं। बच्चों की पढ़ाई, घर का लोन, नौकरी का दबाव। कई बार थकान होती, लेकिन सिया की मुस्कान और आर्यन का साथ हर बोझ हल्का कर देता। कई रातें थीं जब दोनों बरामदे में बैठकर खामोशी से बारिश देखते, क्योंकि कभी कभी चुप्पी भी बातें करती है। Balisaral si Bhatardin आयला कतको सालाना सतह कहा है। दतनते का 45 साल, बच्चे पढ़ाई के लिए शहर से बाहर चले गए। घर का शोर कम हो गया, लेकिन अब शाम की चाय सिर्फ आर्यन और सिया की होती। दोनों पुरानी फोटो एल्बम निकालते, कॉलेज की बातें करते और भविष्य के सपनों पर चर्चा करते। 50 साल, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। घर में अब सिर्फ 2 कप और 2 प्लेटें रहतीं, लेकिन दिल में एक नया सपना था, दुनिया घूमना। 55 साल, आर्यन और सिया पहली बार विदेश गए। यूरोप की वादियों में चलते हुए सिया ने आर्यन का हाथ थामा और कहा, देखो, हम फिर से वैसे ही हैं जैसे 25 साल पहले थे। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं चाहता हूं ये सफर कभी खत्म न हो। 60 साल, सर्द सुबह थी। दोनों बरामदे में बैठे, हाथ में चाय का कप और सामने उगता सूरज। सिया ने धीरे से कहा, हमने सिर्फ साल नहीं गिने, हर पल जिया है। आर्यन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और आने वाले पल और भी खूबसूरत होंगे। सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं और हवा में चाय की महक के साथ एक वादा तैर रहा था, सफर अब भी बाकी है।